हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ कि सीमेन बुक क्या होता है दोस्तों। क्योंकि जो नए बंदे हैं उनको मालूम नहीं रहता कि सीमेन बुक क्या होता है। और सीमेन बुक बोल दो या सीडीसी बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों सीमेन बुक एक पासपोर्ट के जैसा होता है, सेम ऐसी कॉपी होती है पासपोर्ट के जैसे। ठीक है, सीमेन बुक ऐसा मान लो कि एक तरीके का पासपोर्ट ही होता है जो सिर्फ सी फेरर सीमेन के लिए बनाया जाता है। जो लोग समंदर में काम करने वाले हैं सिर्फ उनके लिए बनाया जाता है। और भारत में इसको डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो शिपिंग मंत्रालय है भारत सरकार का, डीजी शिपिंग, वो इसको जारी करता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको अपना ये सीडीसी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो इस पे मेंशन है ये तो खैर हमारा कंपनी वालों ने डाला। वो सारे ऐसे रखते हैं ना डिब्बे में, तो इजी रहता है कि कौन सा किसका है। बाकी देखो, जो सीडीसी सेम ऐसे ही पासपोर्ट की तरह एक बुक होता है। ठीक है, सेम ऐसी पासपोर्ट। ठीक है, बिना इसके आप किसी भी इंटरनेशनल शिप पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिना इसके ये बनाना ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि ये पहले बनाना पड़ता है, इंटरव्यू के बाद बनाना पड़ता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इंटरव्यू के बाद इसे बना सकते हो। लेकिन ये बनाने के लिए आपको STCW कोर्स करना पड़ेगा 15 दिन का। जो STCW कोर्स होता है वो इसी के लिए होता है। ठीक है, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है आपकी आईडी पे, पहले 15 दिन आपको रेगुलर जो है क्लास करनी पड़ती है STCW के लिए। ठीक है, एक टाइम था कि बस ठीक है पैसा दो और हो जाता था, आपको सीधे ये हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पूरा 15 दिन का पूरा क्लास से अटेंड करना पड़ता है। वो इसलिए कि जब बहुत सारे जो एक्सीडेंट होने लगे, शिप के बहुत सारी घटनाएं होने लगी, तो इंटरनेशनल रूल आए हुए कि जितने भी बंदे जाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से शिप पे चढ़ने से पहले जो भी पर्सनल सर्वाइव का, कभी अगर शिप पे आग लग गया तो क्या होगा, उसकी पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए पहले ही। ठीक है, तो मतलब जब आपका वो पूरा STCW कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। जितना टाइम पासपोर्ट में लगता है उतना ये 1 महीने के अंदर ही। देखो, सेम पासपोर्ट के जैसा आप देख सकते हैं, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा है। ठीक है, बस देखो सेम ऐसी पासपोर्ट के जैसे इसमें रहता है। ठीक है, और इस पर आपका सर्विस का पूरा रिकॉर्ड होगा। यही मेन होता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक जो है। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था 6 नवंबर 22 से, और ये 17 जून 2023 तक। फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट 9 सितंबर से ओस्लो से ज्वाइनिंग था। फिर 4 मई में कहाँ से साइन ऑफ हुआ था, कोसादासी से। ये पूरी स्टैम्प हमारे शिप के कैप्टन की पूरी स्टैम्प लगती है इस पर। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे मैंने ज्वाइन किया था, क्या किया था। और देखो अब ये जैसे 23 जून को मैंने अपना तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया था और मैंने निकला था 8 फरवरी 2025 को। फिर मैंने 24 मई 2025 को ज्वाइन किया था। फिर 25 जनवरी 2026 को इसमें चौथा कॉन्ट्रैक्ट में घर है। तो इस पर पूरा देखो कैप्टन की स्टैम्प लगी होगी, सब लगा होगा। ठीक है, देखो जो भी हमारे कैप्टन रहेंगे उस टाइम शिप पे, कैप्टन का नाम वगैरह वगैरह सब लिखा होगा। तो देखो अभी अभी आगे फिर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जाऊंगा तो यहाँ पे एक बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। तो पूरा 10 साल के लिए वैलिड होता है, जितना अपना पासपोर्ट होता है। इतने 10 साल तक हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट मारे, क्या मारे, वो सारा इस पर मेंशन रहेगा। लेकिन ये जो सीरीज होता है इस पर अगर कैप्टन ने अगर जैसे होता है ना स्कूल में कि TC में अगर किसी ने लाल पेन से लिख दिया कि लड़का अच्छा नहीं है तो हो गया, करियर ख़राब हो गया, तो इसका भी सेम सीन होता है कि अगर किसी कैप्टन ने अगर यहाँ पे जब हम साइन ऑफ हो रहे हैं ये लिख दिया कि डेंजरस ऑन बोर्ड, कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस पर आपका पूरे सर्विस का रिकॉर्ड होता है कि बिहेवियर अच्छा नहीं है, लाल पेन से लिख दिया, तो आपका शिप का कैरियर आपका ख़त्म है बिल्कुल। यानी आपकी पूरी सर्विस का रिकॉर्ड होता है कि आपने किस जहाज़ पे कौन सी डेट से कौन से तब तक काम किया, आपका आचरण कैसा रहा, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। ठीक है, यानी CDC के बिना आप किसी भी इंटरनेशनल जहाज़ पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पहचान का पक्का सबूत है। ठीक है, पासपोर्ट तो चाहिए ही। पासपोर्ट क्या है, आपको एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए चाहिए होता है कि भाई कि इंडिया से जा रहे हो, कौन सी कंट्री से आपका ज्वाइनिंग है, वो उसके लिए चाहिए होता है। लेकिन आपकी मेन जब भी हम जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पासपोर्ट के साथ साथ हमारा ये भी चेक होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टिकट बना हुआ होता है वो सीमेन कोटे का टिकट होता है। तो जैसे वो हमारा पासपोर्ट स्कैन करते हैं वो बोलेगा सीमेन है क्या, हम बोलते हैं यस सर सीमेन। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि कौन से ज्वाइनिंग, कौन से पोर्ट से आपका ज्वाइनिंग है। फिर वो सीमेन बुक चेक करेंगे वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल डालेंगे, तब जाके वो हमें बोर्डिंग पास देंगे। ठीक है, तो काफ़ी लफड़ा होता है एयरपोर्ट पे भी। अगर आपकी कंपनी ने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से भेजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट्स भूल से, जो ऑफिस में बैठे हुए बंदों ने अगर मिसिंग हो गया, तो कभी कभी फिर एयरपोर्ट से वापस भी आना पड़ सकता है कि हाँ चलो भाई 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी, एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो गया। तो ये होता है दोस्तों सीमेन बुक का लफड़ा। ठीक है, लफड़ा नहीं है, बस आपको 15 दिन का STCW कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ये हो जाएगा। ये सब आपका इंटरव्यू के बाद हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद
आप STCW कोर्स कर सकते हो, फिर ये बना सकते हो। इससे पहले बनाने का ज़रूरत नहीं है उतना। अब तो ये वैसे भी नहीं बनेगा, पहले तो इंटरव्यू से पहले बना के रख दो, फिर इंटरव्यू दे दो, फट से ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अब DG शिपिंग ने नया रूल चालू कर दिया है कि आपको पहले आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपकी एजेंसी आपको जो है लेटर भेजेगी, तब जाके यानी STCW करने से पहले वो भी अपलोड करने पड़ेंगे, तब आपका STCW कोर्स चालू होगा। या ये CDC के लिए अप्लाई होगा, STCW के सर्टिफिकेट के साथ वो लेटर भी वो करना पड़ेगा। ये मैं पहले ही बता चुका था। तो ये होता है दोस्तों सीमेन बुक, सेम पासपोर्ट के जैसे। ठीक है दोस्तों।